हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि कारण बताइए सहसंयोजक बंध देशिक तथा आयनिक बंध अदेशिक होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी समदैशिक व विषमदैशिक प्रकृति। विषमदैशिक प्रकृति। तो देखो होता क्या है कि सबसे पहले बात करें अगर अपने सहसंयोजक बंध में, तो सहसंयोजक बंध कब बनता है कि दो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध कहलाता है। और इस बंध में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों तत्वों के मध्य में होते हैं। अब वही बात करें आयनिक बंध की, तो इसमें तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, एक तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वह दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। वह दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और यही जो कारण होता है सहसंयोजक बंध के देशिक प्रकृति का और आयनिक बंध के अदेशिक प्रकृति का। तो देखो क्या कारण होता है देशिक और अदेशिक प्रकृति का कि सहसंयोजक बंध में बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु या तत्व को स्थानांतरित नहीं होते हैं। इसलिए सहसंयोजक बंध देशिक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? देशिक प्रकृति के होते हैं। अब वही बात करें आयनिक बंध में, तो आयनिक बंध में बंध के इलेक्ट्रॉन पूर्णतः किसी एक तत्व पर स्थानांतरित होते हैं। और इसीलिए आयनिक बंध अदेशिक या अपने इसको कह सकते हैं विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब बात करें आयनिक बंध में आयनिक यौगिकों के, जैसे देखिए NaCl। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।